देखिए राहुल भाई, सर्वप्रथम आपने के चैनल से ही मुझे ज्ञात हुआ था कि मेरे नाम पर आपने एक सीरीज शुरू करी, काम को श्री राम ही आएंगे। मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर लगा, ये विचार संकलन इतना सुंदर लगा, आपके चैनल के माध्यम से मेरे मोबाइल पर आया था। मेरे ग्रुप पर गया, फिर वो चंद्रकांता रेडीमेड पर, और फिर चंद्रकांता रेडीमेड से वो चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैंने लगाया। और मुझे वो इतना विचार संकलन अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि इसके लिए तो पूरी जिंदगी भी खप जाए तो भी काम को श्री ही राम ही आएंगे। अगर अंत समय में भी मुंह पर श्री राम आ जाए तो बल्ले बल्ले है। जैसे कि आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है, श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ एक प्रसंग कह लीजिए, संवाद कह लीजिए, और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। इस बारे में आप, जो हमारे भक्तजन हमारे आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से यूट्यूब चैनल से, उनको क्या संदेश देंगे, क्या व्याख्या करेंगे इसकी? देखिए राहुल भाई, बड़ा सुंदर आपका प्रश्न है और आपके चैनल के माध्यम से सभी हनुमत भक्तों को सादर अभिनंदन, प्रणाम, जय जय सिया राम। आपने संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी का जो हनुमान चालीसा का जो में श्री हनुमान जी की महिमा का जो वर्णन उन्होंने किया है, उसकी एक चौपाई का के बारे में जिक्र किया है अभी, और उसका आप वैदांतिक भावार्थ जानना चाहते हैं तो उसमें तो एक दोहा है देखिएगा, और बाकी 40 चौपाइयाँ हैं। तो 40 चौपाइयों का वैदांतिक भावार्थ करने में तो 40 घंटे भी कम है, देखिएगा, है ना। तो इस एक चौपाई के साथ ही जुड़ी हुई एक है, इसको पूरी कर देते हैं। और देवता चितना धरी हनुमत से ही सरसुख कर ही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो बात वहीं आ जाती है राहुल भाई, आपने मेरे चैनल के माध्यम से कई बार सुना है मुझे कि जो समझा नहीं हनुमान को वो कैसे समझेगा श्री राम को, और जो समझा नहीं श्री राम को वो कैसे समझेगा हनुमान को। हनुमान एक ऐसी दिव्य भव्य अलौकिक चेतना है, विशुद्ध चेतना है, सत्यनिष्ठ चेतना है, जिसका दर्शन मात्र ही श्री राम की ओर है। उनका हर कर्म श्री राम के लिए, हर सोच श्री राम के लिए, हर मन श्री राम के लिए। वो काम काज करिबे को आतुर और राम काज करिबे को आतुर है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम न चले हनुमान जी के बिना। इस जो ये वाक्य है, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया राहुल भाई आपने। देखिए, बात फिर वहीं घूम के आ गई। जो अगर देखिए, मैं भक्तों से भी और खासकर ब्राह्मण वर्ग जो शायद कभी आपके माध्यम से मुझे पता लगता है कि मुझसे नाराज रहता है, नहीं भाई, आपको मेरे से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ब्राह्मणों का चरण वंदन करता हूँ, है ना। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता, और उनसे बड़ा कोई लेखक और शास्त्री और दर्शन शास्त्र का और वेदांती नहीं हो सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये स्वीकार करना चाहिए प्रत्येक को। अब जहाँ तक बात इसकी है कि श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो देखिए बात वहीं पर आ जाती है। जब आप गतभेद हो जाएंगे, अगर आप वेदांत समझ लेंगे तो आप गतभेद हो जाएंगे, फिर आपको श्री राम और श्री हनुमान में कोई अंतर या गतभेद नजर नहीं आएगा। हनुमान जी एक सत्यनिष्ठ ऐसी चेतना है जो श्री राम की ओर देखती है, और श्री राम के लिए संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 22वीं दोहे के बाद, अयोध्या कांड के 22वें दोहे के बाद जो अंतिम चौपाई है, उसमें जो देखिए लिखा है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अरूपा, है ना, सकल विकार रहित गत भेदा, और नित्य नेति कहे नित्य नेति निरूपहि वेदा। तो श्री राम कौन है, इसका भावार्थ बड़ा लंबा है, ये बड़ा छोटा सा वो है, सूक्ष्म है, अब समय कम होता है। इसकी ओर देखने वाली एक विशुद्ध चेतना का नाम है हनुमान। और हनुमान, आपने एक चौपाई और पढ़ी होगी हनुमान चालीसा में राहुल भाई, आपके चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताना जरूरी है। मैंने एक संत की वाणी से सुना साहब, आधुनिक संत की वाणी से, लेकिन मुझे बड़ा सुंदर लगा साहब उनका वो। वैसे तो आजकल कथावाचक और वो इतनी डीपली जाते ही नहीं है, उनको वेदांत का वी और विज्ञान का वी दोनों ही नहीं पता है, लेकिन उन संत की वाणी साहब मुझे बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा का जो एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, और वो संत कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बढ़ा जाना चाहिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। मुझे बड़ा अच्छा लगा साहब। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया राहुल भाई, देखो स्पष्ट कहता हूँ मैं हर बार। बाद में मैंने निर्वाण षष्टम पढ़ा,
निर्वाण षट्कम पढ़ने के बाद जब मैंने भगवान शंकर के यथार्थ को उसी रूप में जाना जिस रूप में आदि गुरु शंकराचार्य ने संत तुलसीदास जी से 800 साल पहले श्री शिव के निरूपण को चित्रित किया, ये कह लीजिए आप, है ना। जब आप निर्वाण षट्कम किसी और समय पर निर्वाण षट्कम की व्याख्या करेंगे आपके साथ, मैंने डायरी में नोट की हुई है, तो मुझे लगा यार शंकर स्वयं केसरी नंदन अर्थात शिव ने जो शिव के 11वें रुद्रावतार हैं भगवान हनुमान जी हमारे, है ना, एकमात्र सत्यनिष्ठ चेष्टा है हनुमान जी जो श्री राम की ओर देखती है और ये वहीं पर हमें ले जाएगी। और देवता कितना धरी हनुमत से ही सरसु करी का साधारण भावार्थ तो यह है, कभी कभी ऐसा लगता है शायद हनुमान जी ने संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए लिखा है। नहीं भाई, जब मैं कभी इसको बड़ी गहराई से चिंतन मनन करता हूँ तो ऐसा लगता है और देवता चित्तना धरी अर्थात हमारी जो एक वृत्ति है, हमारा जो मन है, मन का अंतिम छोर है राहुल भाई आत्मा, हमें वहां तक ले जाना होता है और उसका एक दृढ़ परिसंकलन हमारे सामने बिल्कुल मतलब जिसे कहना चाहिए सगुण स्वरूप में खड़े हैं हनुमान जी। और देवता चित्तना धरी किसी भी अन्य की और हमें अपने मन की वृत्ति को ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी और से मतलब हमें अपनी आराधना जिसकी हम जो हमारे आराध्य हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, हमें अपनी आराधना को डिवाइडेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है और हमें एक ऐसे सगुण स्वरूप की उपासना करनी है जिसमें सब कुछ यथार्थ निहित हो, जिसका चित्रण आत्म स्वरूप में किया गया हो। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, आप महर्षि वाल्मीकि ने जो चित्रण किया है वहां भी उन्होंने भी श्री राम का जो सगुण स्वरूप में चित्रण किया है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे राहुल भाई, वो भी पर ब्रह्म के स्वरूप में किया है। देखिए एक ही चीज हो गई, गतभेदा हो गया पूरा। आपने अगर शिव महापुराण कई बार कवरेज किया है, आपने महापुराण की कथा का आपने कवरेज करी होगी, आपने भागवत भी बहुत सारी कवरेज करी है राहुल भाई। वहां भी जब आप वो जो आजकल एक जो ये जो खीर चटाने का और दूध मक्खन चटाने का जो प्रोग्राम चल पड़ा है ना नया नया, और हाथ में लेने का जो ठाकुर जी को उठाया हाथ में लेके चल दिए साथ साथ, ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत चल पड़ा है। आप श्री कृष्ण को समझना ही नहीं चाहते, आप उस लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर चल रहे हैं भाई साहब, जिनको नहीं, जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म समझ गए आप, मैंने पहले ही बताया है, जो ब्रह्म है उसको आप हाथ में लेकर चलना निषिद्ध है। आप इन चीजों को धर्म से मत जोड़िए। धर्म का जो काम है, धर्म की जो शिक्षा है वो आप हनुमान जी से इसलिए ग्रहण करनी चाहिए कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से सुंदरकांड की वैदांतिक व्याख्या कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी चलेगी, तो वहाँ पर भी वही चीज़ आ जाती है घूम फिर करके। आपने जो प्रश्न किया कि हनुमान जी के बिना श्री राम का काम नहीं चलता और सबका काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता, तो जब एक ब्रह्म, एक आत्मा, एक सत्य का काम चल ही नहीं सकता, सत्यनिष्ठ चेतना के बिना किसी सत्य का काम कैसे चलता है? सत्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है और श्री राम ब्रह्म है और हनुमान जी एक सत्यनिष्ठ चेतना है। चेतना का मतलब यह है कि उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि शरीर मुझे किसी भी उसका मिला हो, चाहे वो वानर का मिला हो या मनुष्य का मिला हो, लेकिन ये जो एक चेतना का जो उच्च स्तर है, जो सर्वोच्च स्तर होना चाहिए, तो बजरंग बली ने केवल एकमात्र बजरंग बली है साहब पूरे संसार में जिन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि स्वरूप कोई भी मिला हो, चेतना श्री राम दर्शी होनी चाहिए, चेतना प्रभु श्री राम के चरणों में लगी हुई होनी चाहिए, चक्षु श्री राम के चरणों में लगे हुए होने चाहिए, मस्तिष्क श्री राम के विषय में सोचता हुआ होना चाहिए, मन श्री राम के विषय की ओर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, कर्म श्री राम की ओर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, कार्य सिद्ध करने के लिए भी श्री राम। तो आप चैनल का मुझे वो कॉन्सेप्ट सुंदर इसलिए लगा तो हम तो श्री राम ही आएंगे और राम काज करेंगे को आतुर। तो अब आप उसी से अंदाजा लगा दीजिए कि और देवता चितना धरी हनुमत से ही सरसु करी। तो वैदांतिक भाषा में तो मैं सिर्फ एक लाइन और कहूंगा राहुल भाई कि भैया डायमंड अर्थात हीरा मिल गया है, मुट्ठी में बांध लिया है, अब कंकड़ पत्थरों की क्या जरूरत, क्यों हम किसी में फेंकें और क्यों हम अपने आप खाएं। तो डायमंड मिल गया है, हमने बांध लिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी पूरी संपूर्ण गीता भगवत गीता का उपदेश देने के बाद अंत में 66वें श्लोक में जब हम पहुंचते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं अरे भैया मैंने इतना लंबा उपदेश दे दिया तेरे को, सीधे मेरी शरण में आ जा, बाकी छोड़ इसको मैं देखूंगा। तो भैया इसका तात्पर्य यही है कि हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, कंकड़ पत्थरों से क्या काम,
तो वही काम जो वहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण करने के लिए कह रहे हैं, उसको संत शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में हनुमान जी के माध्यम से साबित कर दिखाया है कि राम काज करीबे को आते। वहाँ पर हो गया गतभेदा। देखिए, आपने एक बार पूछा था मेरे से कि गतभेद कैसे होता है, तो गतभेदा यही है कि भैया जो कार्य श्री कृष्ण कह रहे हैं वही कार्य हनुमान जी कर रहे हैं।